हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग अपना सेकेंड सेशन करेंगे अपने कोरिलेशन टॉपिक का। पिछले क्लास में आप सभी ने पढ़ा था कार्ल पियर्सन के कॉन्सेप्ट को, और आपने जाना था कि कार्ल पियर्सन सर ने दो कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। पहला कॉन्सेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ मीन, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ अज्यूम्ड मीन। अपार्ट ऑफ कार्ल पियर्सन एक और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कोरिलेशन में अपना एक मेथड दिया था सॉल्व करने का, और उनका नाम था स्पीयरमैन। और इनके कंसेप्ट को कहा जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। यानी कि स्पीयरमैन साहब ने, जैसा कि इसका नाम बाबू खुद को डिफाइन कर रहा है, कि स्पीयरमैन सर ने सबसे पहले डाटा को रैंक दिया। रैंक यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्फ्रेड मार्शल के कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में। मार्शल साहब ने एक यूटिलिटी के बारे में कहा था कि हम यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, उन्होंने उसको रैंक दिया था। बाद में हिक्स एंड लर्नर ने उसको कहा था कि सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए स्पीयरमैन साहब ने भी रैंक दिया। देखो, रैंक करते समय आपको दो काम आप कर सकते हैं। क्या? तो सबसे पहला, या तो आप रैंक असेंडिंग ऑर्डर में दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर बोलने का मतलब सर, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बाबू कि आप स्मॉलेस्ट डाटा को फर्स्ट रैंक दीजिए और लार्जेस्ट या हाईएस्ट डाटा को आप लास्ट रैंक दो, या फिर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि तो सर आप लार्जेस्ट को फर्स्ट रैंक देंगे और स्मॉलेस्ट को लास्ट रैंक दोगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, स्पीयरमैन साहब के सामने एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी। वो क्या प्रॉब्लम थी? तो स्पीयरमैन सर ने फाइंड आउट किया था कि जो डाटा उनको प्रोवाइड हो रहा है वो टू टाइप्स का हो रहा है। मतलब इसमें सर्टेन कभी कभी ऐसा भी डाटा होता है बाबू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सपोज करो एक क्लास में टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, तो और मान लो 50 स्टूडेंट है क्लास में, तो एक पॉसिबिलिटी है बाबू कि 2-3 स्टूडेंट को सेम मार्क्स आ सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी ही किया हो या उन्होंने चीटिंग करके लिखा हो, नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर स्पीयरमैन सर के सामने भी ये पॉसिबिलिटी अराइज हुई थी। तो वो पॉसिबिलिटी क्या थी? तो उन्होंने पाया कि कभी कभी डाटा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये रिपीटिंग है यानी रिपीट हो रहा है, और डाटा नॉट रिपीटिंग। तो इसीलिए स्पीयरमैन सर ने दो अलग अलग फॉर्मूलाज दिए। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया जब डाटा रिपीट नहीं हो रहा हो उसके लिए, और एक उन्होंने दिया जब डाटा रिपीट हो रहा हो उसके लिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? आज हम लोग पहले बात करेंगे नॉन रिपीटिंग के बारे में, और हम पहले नॉन रिपीटिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम नॉन रिपीटिंग को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब हम बात करेंगे रिपीटिंग के तरफ कि कैसे हम रिपीटिंग को करते हैं। ठीक है? ठीक है, तो यहां पर तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग ना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को, नॉन रिपीटिंग डाटा को समझेंगे, और उसके लिए उसका फॉर्मूला हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो देखो, इसको डिनोट किया जाता है RS लिखकर। ठीक है, R इज फॉर कोरिलेशन, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि R कोरिलेशन के लिए यूज होता है, और S डिनोट करता है स्पीयरमैन को। ठीक है, हो सकता है आपका एग्जामिनेशन में स्पीयरमैन वर्ड यूज ना करे,
सिर्फ लिख दे रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो आप हड़बड़ाना नहीं और टेंशन नहीं लेना। रैंक कोरिलेशन अगर लिखता भी है तो इसका मतलब है कि वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को ही डिनोट कर रहा है। तो अगर आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को डिनोट करना है तो आप आर स्मॉल और कैपिटल एस का प्रयोग करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है नॉन रिपीटिंग डाटा के लिए, ठीक है, वो होता है 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कुछ बुक्स, सर्टेन बुक्स n स्क्वायर माइनस n 1 नहीं लिखने के जगह n क्यूब माइनस n लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चा कि दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो n इंटू एन स्क्वायर n क्यूब हो जाएगा, n इंटू 1 n हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पे अनकॉमन कर दिया गया, अंतर बस इतना है। कुछ बुक्स बाबू, टू बी फ्रैंक, इसको सही समय से समझना बहुत जरूरी है। कुछ बुक्स ऐसे भी होते हैं बाबू जो डी का प्रयोग नहीं करते, यानी स्मॉल डी का प्रयोग नहीं करते, वो कैपिटल डी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा अगर हो रहा हो, कैपिटल डी अगर यूज हो रहा हो तो आपको कैपिटल डी यूज करना। अगर आपका इन केस आपका बुक अगर कैपिटल डी यूज कर रहा है तो आप कैपिटल डी यूज करेंगे, और अगर स्मॉल डी यूज कर रहा होगा तो स्मॉल डी यूज करेंगे। लेकिन आप अपने बुक को कंसिडरेशन में जरूर लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे आपको एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना हो, चाहे आपको फाउंडेशन में अपना कहीं कभी हो सकता है बाबू फाउंडेशन में फॉर्मूला ही पूछते। तो अगर आपका बुक कैपिटल डी दिया हो और अगर एग्जांपल में दोनों लिखा है, यानी कि ऐसे भी लिखा हो, चाहे हो सकता है आपका बुक ऐसे लिख दिया हो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। तो देखो बच्चा दोनों फॉर्मूला सेम है, फर्क बस इतना कैपिटल का जगह स्मॉल, चाहे स्मॉल का जगह कैपिटल। तो कंफ्यूज नहीं करना, सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए डी होता क्या है सर? डी पहले है क्या? तो डी है बच्चा रैंक। डी क्या है बाबू? रैंक ऑफ एक्स। जो भी रैंक एक्स डाटा को जो हम रैंक देते हैं और वाई डाटा को जो हम रैंक देते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को माइनस करने पे जो भी वैल्यू आता है उसको डी कहते हैं। और एन क्या है? तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स दिए हुए हैं उसका जो पेयर है वो हमारा एन है। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ बच्चा लोग, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से पहले नॉन रिपीटिंग डाटा को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे फॉर्मूला पुट किया जाता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने देख सकते हो बाबू एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें दो डाटा है। हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कोरिलेशन हमेशा दो डाटा के बीच का रिलेशनशिप निकालता है। तो यहाँ याद रखिएगा बच्चों लोग, दो डाटा होना जो बहुत जरूरी है। अगर दो डाटा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। बता दिया भाई साहब आपको। तो ये देखिए यहाँ पर दो डाटा है बच्चा, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स है 5, 20, 15, 12, 18, 9, 6, 10, वही y है 3, 8, 5, 4, 2, 6, 1, 7। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अरेंज है कि नहीं। याद रखिए गलती से भी इसको अरेंज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अरेंजमेंट हो गया तो आप चाह के भी इसका रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते। खासकर आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन तो यूज नहीं कर सकते, इसके लिए अरेंज करना इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर हम? तो सबसे पहले बाबू हम रैंक देंगे। किसको रैंक देंगे सर? तो हम एक्स के डाटा को रैंक देंगे। कैसे रैंक देंगे? तो हम हमेशा या तो छोटे वाले को फर्स्ट रैंक देंगे या फिर बड़े वाले को फर्स्ट रैंक देंगे। अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा आप कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में रैंक मत देना, क्योंकि आपका बुक असेंडिंग ऑर्डर को प्रिस्क्राइब नहीं करता है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीए फाउंडेशन हो चाहे आप सीएमए फाउंडेशन हो, तो आप किसी भी तरीके से करिए, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न है कि आपका पेपर जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करता है, वहाँ फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं होता। हमारा आंसर सही आना चाहिए। क्या दोनों से आंसर सही आएगा सर? हाँ, दोनों से आंसर सही आएगा। मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगा भी कैसे आपका आंसर आता है। तो आइए पहले शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ा डाटा यहाँ कौन है? तो सर 20 है। तो जो सबसे बड़ा डाटा होगा उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, तो रैंक 1। उसके बाद सर उससे छोटे डाटा को हम रैंक देंगे। तो 20 से छोटा डाटा कौन है? तो सर 18 है, इसको हम रैंक 2 देंगे। उसके बाद 18 के बाद तो बच्चा 18 के बाद आपका 15 है, इसको हम रैंक 3 देंगे। इसके बाद सर 12 है, इसको हम 4 रैंक देंगे। इसके बाद 10, 5,
9, 6, 6, 7 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 है, जिसको हम रैंक 8 दे देंगे। तो देखो बच्चा, फिर से ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले सबसे बड़े वाले डाटा को आप सबसे छोटा रैंक दोगे, यानी फर्स्ट रैंक दोगे, और जैसे जैसे डाटा डिक्रीज होते जाएगा रैंक 2, 3, 4, 5, 6 होता चला जाएगा। ठीक है, फिर से समझना है बच्चा। 21, 18, 2, 15, 3, उसके बाद 12, 4, 10, 5, 9, 6 को 7th रैंक और 5 को 8th रैंक हमने दे दिया। हमने रैंक RX दे दिया। सर RX क्या होता है? तो RX का मतलब होता है रैंक गिवन टू डाटा X डाटा को जो आपने रैंक दिया उसको आप RX कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आप आइए RY के पास। सर ये RY क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, RY का मतलब होता है रैंक गिवन टू डाटा Y। सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं RX और RY? बच्चा अगर हम नहीं निकालेंगे तो कभी जीवन में गलती से भी हमको D नहीं आएगा और हमें D चाहिए। ठीक है, इसीलिए RX RY, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था ना, थोड़ी देर पहले बताया है D = RX माइनस RY। सर आप छोटा क्यों लिख रहे हो? अच्छा लो मेरे प्यारे बच्चे, D बराबर RX माइनस RY। ठीक है, चलिए आइए, तो RY दे देंगे। Y को, यानी कि Y डाटा को रैंक देते समय आप सिर्फ और सिर्फ Y पे ध्यान देना। चलो देखो, Y में सबसे बड़ा डाटा कौन है? सर 8 है, इसको रैंक 1 मिल गया। 7 रैंक 2, 6, 3, 5, 4 को 5th रैंक, 4 के बाद 3 6th रैंक, 2 7th रैंक, 1 8th रैंक। हमने रैंक दे दिया। हाँ सर हमने दे दिया। अब क्या करेंगे? तो सर बाबू, अगर आपको छोटा D लिखने का मन करे तो D लिख लेना, बड़ा D लिखने का मन करे D लिख देना, दोनों मत लिख देना, गलती से भी दोनों नहीं लिख देना। हम D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो दोनों को माइनस करेंगे, यानी इनको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ लिख देंगे। 8 × 8 - 6 2, 1 - 1 0, 3 - 4 -1, 4 - 5 -1, 2 - 7 -5, 6 - 3 3, 7 - 8 -1 और 5 - 2 3। एक बात याद रखना बच्चा लोग, ना आपको इसको सम करना है ना इसको सम करना है, लेकिन इसका सम हमेशा 0 आएगा। कैसे? देखो, 3 + 3 6 + 2 8, 5 6 7 और 8, 8 - 8 0। तो इसको आप हमेशा एक नोट करके लिख लो बाबू। ये अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन आपको मिल जाए ऐसा लिखा हुआ कि द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स इज ऑलवेज 0। सर क्या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है? हाँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपको देने का, और आपका क्वेश्चन होगा द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक इज ऑलवेज, ऑप्शन जब आपको होगा 0, उस 0 वाले ऑप्शन को आप हाईलाइट कर दोगे या आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, वही आपका आंसर होगा। और यही वजह है बच्चा कि हमें इसका स्क्वायर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा इसका सम 0 हो जाता है, इसलिए इसको स्क्वायर करके हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4 0 1 1 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। चलिए अब सम कर लेंगे, तो 10 20 45 46 और 4 50, हमारा टोटल सम आता है बच्चा 50, यानी समेशन सम ऑफ D स्क्वायर बराबर हमारा 50 आया। एन पेयर कितने हैं बाबू? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेयर है हमारे पास, तो 8 है। तो हम अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो सर फॉर्मूला था 1 - 6 समेशन D स्क्वायर n × n स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 6 × 50 डिवाइडेड बाई 8 × 8 का स्क्वायर -1, 1 - 300 और 8 का स्क्वायर 8 × 8 का स्क्वायर 64 - 1 63। अब यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं बाबू, स्पेस का थोड़ा सा है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो RS बराबर 1 - 300
डिवाइडेड बाय 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 6 से 48 टू 50, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 300 को 504 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 300 को 504 से डिवाइड करेंगे और हमारा वैल्यू क्या आता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से बताइए बच्चा लोग, कम ऑन क्विक, गिव मी योर आंसर, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। चलिए अब आंसर आता है 0.5952 और जब हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 करके। कम ऑन, इतना लेट नहीं होना चाहिए बच्चा, आप लोग बहुत तेज हो, जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा, जी हाँ, आपका आंसर आएगा +0.4048, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.4048। तो देखो बच्चा कैसे करेंगे, तो याद रखना सबसे पहले स्टार्टिंग से एक क्विक रिवीजन। क्या, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाटा होगा उसको फर्स्ट रैंक देंगे। जैसे जैसे डाटा छोटे होते जाएंगे हम उसको 2 3 4 5 6 और जहां तक रैंक जा रहा है हम वहां तक रैंक देंगे, ठीक है। दोनों को रैंक देंगे, डाटा एक्स और डाटा वाई, दोनों को उसी तरीके से सेम प्रोसेस से रैंक देंगे, ठीक है सर। फिर हम उन दोनों रैंक्स को माइनस करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। याद रखिएगा कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी, कोई एक लिखिएगा, दोनों मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं स्मॉल डी का यूज करके यहाँ पे डी लिखा हूं, ठीक है। तो आप दोनों को माइनस करके जो भी आपका डी आएगा उसको लिख देंगे। याद रखना है कि जो डिफरेंस होता है रैंक्स के बीच का, जो डिफरेंस यानी जो डी आता है उसका सम हमेशा 0 होता है। द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक इज ऑलवेज 0। और जब इसलिए हम उसको क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे, वैल्यू आएगा, वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है, वही अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। देख बच्चा, अभी आपको सामने मैंने इस सेम क्वेश्चन को कैसे बनाया, तो सर आपने बड़े वाले डाटा को यानी जो हाईएस्ट डाटा था उसको फर्स्ट रैंक देकर के बनाया और जैसे जैसे डाटा घटते गया आपने रैंक को कम कर दिया, है ना। हाँ सर, चलो एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी एक बार असेंडिंग ऑर्डर में बना कर देखते हैं। सर हमारे टीचर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पढ़ाते, कोई बात नहीं बच्चा, हम पढ़ने आए बच्चा, हम सीखने आए हैं, हमें सीखना है, हमें कल काबिल बनना है ना, हमें काबिल बनना है, हमें कुछ अच्छा बनना है, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए सर, बहुत मजा आएगा, ये बच्चों सीखते हैं। क्या सीखेंगे सर, तो हम सबसे छोटे वाले डाटा को फर्स्ट रैंक देंगे। तो देखो x में सबसे छोटा डाटा कौन सा है, तो सर x के पास जो सबसे छोटा डाटा है वो 5 है, ठीक है। तो हम 5 को 1 रैंक दे देंगे, ठीक है सर। उसके बाद 6 है तो 6 को हम रैंक 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 9 है, हम इसको रैंक 3 दे देंगे। फिर 10 है, रैंक 4 दे देंगे। उसके बाद 12 है, रैंक 5। 12 के बाद 15, रैंक 6। 15 के बाद 18, रैंक 7 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 है, इसको हम रैंक 8 दे देंगे। यानी ठीक जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया, मैंने इसी क्वेश्चन को जो पिछले तरीके से बनाया, अलग मेथड से बनाया, उसको टोटली डिफरेंट कर दिया मैंने। वहां मैंने बड़े को 1 दिया था, यहां मैंने छोटे को फर्स्ट रैंक दिया। ओके, चलिए आइए अब जाते हैं आर वाई के पास, यानी वाई को रैंक देते हैं। 1 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे छोटा डाटा कौन सा था बच्चा, 1 था, उसको फर्स्ट रैंक दिए। फिर 2 है, उसको सेकेंड रैंक दिए। फिर 3 है, उसको थर्ड। फिर 4 है, उसको फोर्थ। 5th को 5th, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8। देखो वो एक कोइंसिडेंस है, एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो ही, एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे बच्चा, डी निकालेंगे। तो 1 - 3 -2, 8 - 8 0, 6 - 5 1, 5 - 4 1, 7 - 2 5, 6 - 3 3 - 6 -3, 2 - 1 1, 4 - 7 -3। आप इसका भी सम अगर निकालोगे ना बच्चा तो 0 ही होगा। तो याद रखना वो, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक इज ऑलवेज 0। चलो स्क्वायर कर लेते हैं। 4 0 1 1 25 9 1 9। आप करना, इसका सम वही आएगा 50। सर हम नहीं मानते, आप करके दिखाओ। देखो 9 + 1 10, 19 20 25 45 46 और 4 50। हो गया 50। हाँ सर हो गया 50। यानी कि हमारा क्या चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया सर। समेशन डी स्क्वायर बराबर वही रहा
50, n बराबर अभी भी वही है 8, यानी जैसे ही हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में, तो 1 - 8 गुने 50 भागा 50 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, तो बाबू ये वही हो जाएगा जो कि 300 डिवाइडेड बाई 504, जो कि देखो यहाँ पर अभी भी मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया है पिछला क्वेश्चन का, जैसे का तैसा। ठीक है, तो देखो बच्चा, डाटा को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज करने से मतलब अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह असेंडिंग ऑर्डर में भी रैंक दे दोगे तो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग पढ़ेंगे स्पीयरमैन के रिपीटिशन वाले को। थैंक यू सो मच, आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, गुड बाय।